हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी आपकी आरटीई की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के एक्ट के बारे में मैंने बात करी थी। इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे समावेशी शिक्षा, जो मैंने बोला था इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और साथ ही आप मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर सारी पीडीएफ, आपके जो नोट्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको सब वहाँ पे सर्कुलेट करता रहूँगा साथ के साथ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा सबकी शिक्षा सबके साथ, इसका जो स्लोगन ये है। और ये मान लो कि जो सामाजिक शिक्षा होती है ना, ये हमें ये इसलिए कंपलसरी होती है कि इसमें क्या होता है कि जो भी जिस भी प्रकार के बच्चे होते हैं उन सबको एक साथ बैठाकर और एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उनका सामाजिक समावेशीकरण हो सके, जिसे समावेशीकरण कहलाया जाता है। ठीक है, हर तरह के बच्चे को एक साथ मिलकर हमें पढ़ाना है और उन्हें इकट्ठा करके एक साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को समावेशी शिक्षा कहते हैं, और यह समावेशीकरण कहलाता है। ओके, समावेशी शिक्षा जो जो की बारे में जो बताया पहले, ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि क्या हो, सबकी शिक्षा सबके साथ। ओके, आगे चलते हैं कि ये मान लेते हैं कि कितने प्रकार के स्कूल होते हैं और कितने प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, एक्सक्लूजन, बहिष्करण। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है। जो ब्लैक वाले हैं वो है सामान्य बालक, और जो हमारे रेड वाले हैं विशिष्ट बालक, और जो ये हमारा बॉक्स है स्कूल। ठीक है, बहिष्करण का अर्थ होता है कि जो हमारा स्कूल होता है उसमें सामान्य बालक की या सामान्य बालक को विद्यालय में प्रवेश व पढ़ाई करके विशिष्ट बालकों का बहिष्करण किया जाता है। ओके, समझ गए? कहने का मतलब यह है, जो सामान्य बालक होते हैं ना, उनका स्कूल में प्रवेश किया जाता है, और जो हमारे जो विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें स्कूल से बहिष्कृत किया जाता है। ओके, विशिष्ट बालकों को अपने स्कूल एजुकेशन से बाहर कर देते हैं, एक तरह से बहिष्कार कर देते हैं। ओके, इनको विशिष्ट बालक को मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में नहीं रखा जाता। यह स्थिति कहीं भी प्रमोट नहीं होती। ठीक है, अगर आ जाए कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, या ये मान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में या किस स्कूल में हमें जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं उनके स्कूल में वर्जित होता है आना, और उनके स्कूल में शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, तो हमारा होता है बहिष्करण। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिग्रीगेशन या पृथकीकरण। इसमें पृथकीकरण में जो नॉर्मल चाइल्ड या सामान्य बालक होंगे उनकी शिक्षा एक अलग स्कूल में होगी। जो विशिष्ट बालक डिसेबल चाइल्ड होंगे उनके लिए एक सेपरेट या स्पेशल स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य बालकों के लिए अलग स्कूल होंगे और विशिष्ट बालकों के लिए अलग स्कूल होंगे। ओके, डायग्राम देख सकते हो इजीली है, डायग्राम फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, पृथकीकरण में सामान्य बालकों के लिए एक अलग स्कूल होता है और विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग स्कूल होता है। ओके, समझ गए? आगे करते हैं। इंटीग्रेशन में, एकीकृत में यह यहाँ पर बोला जाता है कि विशिष्ट बालकों के लिए अलग से स्कूल विद्यालय बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि आपको स्कूल, जो हमारा स्कूल है वो अलग बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो नॉर्मल विद्यालय होते हैं उसी स्कूल में जो विशिष्ट बालक को या विशिष्ट बालकों को जोड़ा जाएगा। अब नोट मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकीकृत में विशिष्ट बालकों की शिक्षा थोड़ी अलग है। यहाँ पर दोनों के लिए विद्यालय स्कूल तो एक हैं, परंतु शिक्षा यहाँ पर अलग अलग प्रदान की जाती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्कूल तो एक है, मगर ये हमारे सामान्य बालक विशिष्ट बालक, मगर यहाँ पे शिक्षा अलग दी जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह बताया जाता है कि हमें एक ऐसा विद्यालय तैयार करना है, ये बनाना है, तैयार ऐसे लिखते हैं, गलत हो गया, तैयार करना है, बनाना है, जहाँ पर हम सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ मिलकर इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये हम दोनों सामान्य और विशिष्ट बालकों एक स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। यह आज के समय अपनाई जाती है कौन सी समावेशी शिक्षा की पद्धति? हम अपने विद्यालयों को इस तरीके से मॉडिफाई करें जिससे
हर तरह का बालक सामान्य और विशिष्ट बड़ी ही सरलता से के साथ सर्वाइव या शिक्षा ग्रहण कर सके। क्लियर? एक बार रिवीजन करते हैं इसका फटाफट से। ठीक है, समावेशी शिक्षा होती है जहां पर सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ स्कूल में प्रवेश किया जाए और उनको एक साथ मिलकर शिक्षा दी जाए, सबकी शिक्षा सबके साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। बहिष्करण में होता है जहां पर सामान्य बालकों को अलग स्कूल होता है और विशिष्ट बालकों को स्कूल से वर्जित किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, और पृथकीकरण में होता है कि जो सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों के लिए स्कूल तो अलग होते हैं। ठीक है, ओके, और शिक्षा भी अलग होती है। ठीक है, एकीकृत में क्या होता है, स्कूल एक होते हैं परंतु जो उनकी स्कूल एक होते हैं सामान्य बालक विशिष्ट बालक, परंतु जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा होती है वो अलग दी जाती है। ठीक है, चौथा है हमारा समावेशी शिक्षा। इसमें स्कूल एक होता है और यहाँ पे सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ बैठ के मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, दोनों को पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं समावेशी शिक्षा के लिए। इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता स्पेशल चाइल्ड वाले बालक को सामान्य बालक को नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक साथ दोनों को शिक्षा प्रदान की जाती है। कह रहा है, कहने का मतलब है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं और नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उन दोनों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। इसमें सभी प्रकार के बालक को अक्षमता वाले, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो उस बालक की, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक और सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। कहने का मतलब यह है कि बालकों की अक्षमता वाले और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, सामान्य बालकों, विशिष्ट बालकों, उन सबको एक मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमें एक ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें सभी प्रकार के बालक रेगुलर स्कूल के साथ जुड़ सकें और रेगुलर स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। एजुकेशन इन विच ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर टच इन रेगुलर स्कूल। कहने का मतलब है कि उनका मेन उद्देश्य यह है कि सभी जो बालक हैं वो रेगुलर स्कूल को टच कर सकें, उससे जुड़े रह सकें। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ एम एंड इम्पोर्टेंस। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकताएं क्या क्या हैं? ठीक है, सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में से जोड़ना और एक साथ मिलकर शिक्षा प्रदान करना। पहला पॉइंट सही बात है कि पेपर में सवाल भी आ जाता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनका मेन मुद्दा क्या है या मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो भाई इनका ये मुद्दा है कि जो सभी वर्गों के जो बच्चे हैं ना उनको मुख्य धारा में लाया जाए, सबसे पहली बात, और साथ उनको मिलकर शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। सेकंड वाला, सामान्य अवसर उपलब्ध कराने हेतु उनके सामान्य अवसर मतलब जो उनके सक्रिय विचार जो है उनकी मान्यता को माना जाए। ठीक है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में मतलब न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, बालकों को किसी भी तरह का प्रतिबंधित नहीं लगाया जाए या किसी प्रकार का प्रतिबंधित वातावरण उनको ना दिया जाए जिससे उनको नेगेटिव फील होगी। ओके, ये हमारा हो गया टॉपिक। क्लियर? अब एग्जाम्पल पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो सके। ओके, चलो शुरू करते हैं। In an inclusive classroom, a teacher dash individual education plan। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को डैश मानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जहां भी सक्रिय होगा या एक्टिव होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका फर्स्ट वाला आंसर है। सॉरी, क्यों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सक्रिय चीज होगी, एक्टिव जो भी पॉजिटिव चीज होगी, अवसर प्रदान करना, ठीक है, उनको पूरी छूट देना, उनको स्वतंत्रता देना, सक्रिय रूप से सोचना, सक्रिय रूप से तैयार करना, ये जो सारी चीज होगी पॉजिटिव चीज होती है, राइट आंसर का संकेत होती है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में जो हमने पढ़ा था तो सक्रिय रूप से तैयार करना है। ओके, जब भी कभी कभी तैयार करना ये गलत हो जाएगा, तैयार नहीं करना चाहिए ये भी गलत हो जाएगा। तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना, हमें सक्रिय रूप देना है, एक्टिव रहना है, पैसिव नहीं होना। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होना। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम भेदभाव तो कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी, प्रदर्शन उन्मुखता लक्ष्यों, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, अभिवेदित या असमरूपी निर्देश, ये भी गलत है। हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, मैंने आपको बताया था अवसर प्रदान करना।
ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हो गया और सही बात है कि हर बच्चों के समर्थ देखने, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एमिंग एट द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ओके, ये इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, तीसरे पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रक्ट डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले जो इसके पहले वीडियो बनाई मैंने इसको आपको आरटीई करवाया, ठीक है, आपको इसको पता होना चाहिए। मैंने आपको उसमें भी एक क्वेश्चन करवाया क्योंकि आ चुका है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। पृथकीकरण तो हो ही नहीं सकता, मुख्य शिक्षा ये भी नहीं होता, एकीकरण, ये तीनों तो नेगेटिव होंगी, तो ये नेगेटिव है। और समावेशी शिक्षा जिसमें 2009 की जो आरटी है वो भी बोलता है कि हम समावेशी शिक्षा को वो वकालत करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा योजना जो हमारा है वो मेन पॉइंट है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही मुझे ये बताना कि आपके लिए जो ये वीडियो है या ये जो टॉपिक है ना, ये कितना हेल्पफुल लगा आपको। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सतत एवं सामान्य अवसर, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये प्लीज आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समता एवं समान अवसर। ओके, नोट पे जाते हैं और ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पता भी नहीं चला, मैंने बहुत टाइम लगा के नोट्स बनाए आप सब लोगों के लिए, ताकि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट लर्निंग कर सको, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना, ये भी प्लीज आप याद रखना, विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। विशिष्ट शिक्षा योजना से तात्पर्य है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना बनाना, जो सभी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर छात्र के लिए नहीं, सभी छात्रों को ध्यान में रखकर एक किसी एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा योजना बनाना। ओके, विशिष्ट शिक्षा योजना के मध्य से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा कार्य कर सकता है तथा विद्यार्थी अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के अपेक्षा अपनी विकास कर सकता है। जो मैंने आपको अभी बताया, कहने का मतलब यह है, जो हमारे अध्यापक होते हैं विद्यालय में, हर बच्चे के पर्टिकुलरली योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए, एक शिक्षा योजना बनानी चाहिए जो सभी बच्चे उसका सामान्य विकास कर सके अपना। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा योजनाओं की आवश्यकता होती है। ओके, मैंने आपको एग्जाम पेपर के क्वेश्चन भी करा दिए, प्रीवियस ईयर कोर्स के क्वेश्चन भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए ताकि क्लियर हो जाए। और बहुत इजी सा टॉपिक था ये, मैंने इसलिए आपको फटाफट से क्लियर करा दिया। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता, मैं इसलिए मेन टॉपिक रखता हूँ ताकि आपको कम से कम टाइम में आपका एक प्यारा सा टॉपिक क्लियर हो जाए। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते या मैंने ओवर राइटिंग कर दिया इस पर, तो आप टेलीग्राम पेज पे जाकर इसको वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। जिन बच्चों ने टॉपिक क्लियर कर रखा है वो उसका रिवीजन कर लें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये PDF डाउनलोड करके वो अपना एक अपनी CTET की नई तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।